बोल जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरुदेवाय नमः। श्री परमहंस अद्वैत मत अमर ज्योति श्री तृतीय पातशाही जी महाराज। सत्य तो है कि सच्चे प्रेमी को अपने प्रीतम के अतिरिक्त कुछ भी अच्छा नहीं लगता। वह उनके प्रेम में इतना आनंद विभोर हो जाता है कि उसे आंतरिक आनंद तथा वास्तविक प्रेम से दुनियावी मान अपमान हानि लाभ सब मिथ्या दिखाई देते हैं। खान साहब भी इसी सच्चे प्रेम के रंग में रंगे हुए थे, जिसका स्पष्ट रूप लोगों के सामने स्वयं प्रकट हो गया। गाड़ी में आपने अपने प्रेमी की आतुरता को मिटाने के लिए 2-3 श्री अमृत वचन फरमाए। प्रेमी ने चरण स्पर्श भी किया और एक क्षण श्री दर्शन तथा श्री अमृत वचनों का पान भी कर लिया। पुनः गाड़ी चल पड़ी और खान साहब भी बिना किसी और ध्यान दिए अपने काम पर लौट आए। श्री सद्गुरुदेव महाराज जी श्री तृतीय पातशाही जी सिंध लौट आए। यहाँ पर गांव-गांव में आप आत्मज्योति को दर्शाने हेतु अनवरत परमार्थ पथ पर आरूढ़ रहे। आपने श्री चकोड़ी संत आश्रम में श्री सद्गुरुदेव महाराज जी श्री दूसरी पातशाही जी के श्री चरणों में सिंध में कृपा करने के लिए विनय की। आपकी विनय स्वीकार कर श्री सद्गुरुदेव महाराज जी सन 1934 में अंतिम बार लखी सिंध पधारे। वे आपको प्रथम दृष्टि में ही पहचान चुके थे कि आपका अवतार भी परमार्थ के कार्य को चलाने के लिए हुआ है। इसलिए तो उन्होंने आपको साधु वेश प्रदान करते ही आपको अपने नाम पर ही उपदेश देने की आज्ञा दी थी। अब इस रहस्य को सबके सामने सांकेतिक भाषा में भी प्रकट करने लगे। श्री सद्गुरुदेव महाराज जी श्री दूसरी पातशाही जी लखी सिंध में शहर के स्थान के चौबारे पर विराजमान थे और सप्ताह में एक बार संगत को नीचे आकर श्री दर्शन देने की कृपा करते थे। थोड़ी सी देर में संगत को श्री दर्शन देकर फिर बाहर घूमने के लिए चल देते थे। दूर से संगत श्री दर्शन के लिए आई हुई थी। एक दिन सारी संगत ने मिलकर श्री सद्गुरुदेव महाराज जी श्री दूसरी पातशाही जी के श्री चरणों में विनय की कि आज वे अपने मुखारबिंद से प्रवचन अमृत की वृष्टि करें। श्री सद्गुरुदेव महाराज जी ने मुस्कुराकर फरमाया, संसार में जिसका बेटा समझदार और काम करने योग्य हो जाता है, वह सारा कार्य अपने सुपुत्र को सौंपकर निश्चिंत हो जाता है, स्वयं आराम करता है। अब हमारा ये प्रिय शिष्य श्री स्वामी जी श्री तीसरी पातशाही जी की ओर संकेत करते हुए, कबीर अब बड़ा हो चुका है, अब तुम लोगों को ये सत्संग सुनाएंगे और हम विश्राम करेंगे। जो इनके श्री वचनों पर चलेगा तथा उन पर आचरण करेगा, वह हमारे आशीर्वाद का पात्र होगा। महापुरुषों के रहस्य को कौन समझ सकता है कि श्री सद्गुरुदेव महाराज जी कौन से आराम फरमाने के संबंध में वचन फरमा रहे थे। जब तक 1936 में श्री सद्गुरुदेव महाराज जी श्री दूसरी पातशाही जी निज स्वरूप में लीन हो गए, तब उनका ये रहस्य सब पर प्रकट हुआ।
यहाँ सिंध में श्री सतगुरुदेव महाराज जी श्री दूसरी पातशाही जी ने 1934 का दीपावली पर्व मनाया। इसके पश्चात वे अन्य स्थानों पर सत्संग उपदेश करते हुए चकोड़ी संत सत्संग आश्रम में विराजमान हुए। 1934 की दीपावली के पश्चात सब महात्मा जनों को चकोड़ी संत आश्रम बुलवाकर रूहानी अधिकारी के विषय में रहस्य प्रकट किया, जिसमें आपको श्री स्वामी जी श्री तीसरी पातशाही जी को रूहानी अधिकारी बनाने के विषय में सबके सन्मुख वचन किए। पुनीत निर्देश श्री सतगुरुदेव महाराज जी श्री दूसरी पातशाही जी के जीवन चरित्र में आ चुके हैं। श्री 108 श्री सतगुरुदेव महाराज जी श्री दूसरी पातशाही जी जनवरी सन 1936 में दिल्ली में विराजमान थे। श्री परम पवित्र मौज के अनुसार आप श्री तीसरी पातशाही जी को सिंध से बुलवाया। आपके आने पर 1-2 दिन लगातार एकांत स्थान में प्रवचन होते रहे। 2 दिन पश्चात महात्मा सत्य विचारानंद जी को, जो वहीं पर थे, अपने उत्तराधिकारी के संबंध में हुक्मनामा लिखवाया और ये फरमाया, हमारे रूहानी जानशीन श्री स्वामी वैरागानंद जी की ओर संकेत कर ये होंगे। ये गुप्त भेद समय आने पर इनके परामर्श से दरबार के सब महात्मा भाइयाँ, भगत भक्तानियाँ एवं संपूर्ण गुरुमुख संगत पर प्रकट कर देना। हर तरह से इनकी आज्ञा मानना। वैसे तो हमने चकोड़ी संत आश्रम पर सब महात्माओं की मंडली में इनका संबंध में काफ़ी कुछ कह दिया है, परंतु प्रकट रूप में आपने सब पर प्रकट करना है। हमारी ओर से सबको दुआ आशीर्वाद। महात्मा सत्य विचारानंद जी ने साष्टांग दंडवत की और क्षमा मांगी कि स्वामी, हम नादान जीवों के अपराधों को क्षमा कर दो। श्री सतगुरुदेव महाराज जी श्री दूसरी पातशाही जी ने क्षमा करते हुए फरमाया, आपकी सच्ची श्रद्धा, भावना और प्रेम भक्ति से हम बहुत प्रसन्न हैं। इसी प्रकार हितचित से गुरु दरबार की सेवा करते हुए जीवन सफल करना। अपने परम प्रिय शिष्य को सर्व प्रकार से परिपूर्ण, गुण संपन्न, तत्वनिष्ठ जानकर श्री सतगुरुदेव महाराज जी श्री दूसरी पातशाही जी ने संपूर्ण रूहानी ताकत अर्थात आध्यात्मिक शक्ति उन्हें समर्पित कर दी और स्वयं निश्चिंत हो गए। इसके पश्चात श्री सतगुरुदेव महाराज जी श्री दूसरी पातशाही जी ने 9 अप्रैल 1936 ईस्वी तदनुसार 28 चैत्र संवत 1993 विक्रमी वीरवार को नंगली साहब में निज स्वरूप में लीन हुए। रूहानी जानशीनी 2 मास 24 दिन के बाद संत चकोड़ी आश्रम में प्रथम महात्मा सत विचारानंद जी ने अरशाद नामा श्री आज्ञा सर्व संगत को सुनाया। अतएव पुरातन मर्यादा अनुसार श्री सतगुरुदेव महाराज जी श्री स्वामी वैरागानंद जी महाराज 3 जुलाई 1936 तदनुसार 20 आषाढ़ संवत 1993 विक्रमी आषाढ़ सुदी 14 शुक्रवार के शुभ दिन इस संप्रदाय के तृतीय महाराज अधिराज के रूप में परमार्थिक सिंहासन पर विराजमान हुए। विधिवत केसर का तिलक लगाया गया। तदुपरांत श्री आरती उतारी गई। उसी दिन ही श्री दूसरी पातशाही जी की पुण्य स्मृति में भंडारा भी किया गया तथा अगले दिन 21 आषाढ़ संवत 1993 विक्रमी अर्थात 4 जुलाई सन 1936 आषाढ़ सुदी पूर्णमासी शनिवार को व्यास पूजा का शुभ पर्व मनाया गया। आप श्री तीसरी पातशाही जी के परमार्थ पथ पर सिंहासन आरूढ़ होते ही आकुल हृदयों ने शांति की सांस ली। 2 महीने 24 दिन
प्रेमी गुरुमुख शोक सागर में डूबे रहे। प्रेमियों के हृदय एक तो श्री सद्गुरुदेव महाराज जी श्री दूसरी पातशाही जी की याद में व्याकुल थे, दूसरा उन्हें कोई आगे आश्रय ना दिखाई देने पर वे मझधार में हिचकोले खा रहे थे। अब आश्रय पाकर उनके हृदय में आशा की एक किरण ने धैर्य भर लिया। श्री सद्गुरुदेव महाराज जी श्री दूसरी पातशाही तीसरी पातशाही जी ने जब ये अवधि श्री नंगली साहब में ही बिताई। आप स्वयं श्री सद्गुरु प्रेम में सदा आकुल रहते, जिससे कोई भी इस रहस्य को ना समझ सका। सन 1936 में परमार्थ के सिंहासन पर विराजमान होकर आपने संगत उपदेश को विशाल रूप दिया। आप प्रथम 2 वर्ष तक पंजाब तथा सिंध को कृतार्थ करते रहे। श्री चकोड़ी संत आश्रम में श्री व्यास पूजा का पर्व मनाया जाता। पुनः सिंध तथा पंजाब को कृतार्थ करते। इस बीच श्री सद्गुरुदेव महाराज जी श्री तीसरी पातशाही जी ने पंजाब के प्रत्येक आश्रम को पावन चरणारविंदों से अनुग्रहित किया। कितना सौभाग्य है इन स्थानों का जहाँ पर स्वयं कुल मालिक संत स्वरूप में इन्हें पवित्र करने आए। कितना विचित्र ढंग अपनाया इन महान विभूतियों ने। श्री परमहंस दयाल जी श्री पहली पातशाही जी ने बिहार की पुण्य भूमि पर अवतार लेकर सीमा प्रांत में स्थित टेरी स्थान को अपने अमृत प्रवचनों एवं सत्संग उपदेश का उचित क्षेत्र बनाया। यही टेरी क्षेत्र श्री सद्गुरुदेव महाराज जी श्री दूसरी पातशाही जी का जन्म स्थान बना। श्री सद्गुरुदेव महाराज जी श्री दूसरी पातशाही जी ने टेरी में अवतार लेकर सत्संग उपदेश का प्रमुख केंद्र लक्की मरवत को बनाया। इसी लक्की मरवत में इस संप्रदाय की 2 महान विभूतियाँ श्री स्वामी जी श्री तीसरी पातशाही जी महाराज व श्री स्वामी जी श्री चौथी पातशाही जी महाराज अवतरित हुई। श्री सद्गुरुदेव महाराज जी श्री दूसरी पातशाही जी ने पंजाब को सत्संग उपदेश का केंद्र बनाया तथा श्री सद्गुरुदेव महाराज जी श्री तीसरी पातशाही तथा कुछ समय यहाँ विराजमान रहे, तो इसी पंजाब की पुण्य भूमि में इस संप्रदाय के श्री पंचम पातशाही जी श्री सद्गुरुदेव महाराज जी प्रकट हुए। आप श्री तीसरी पातशाही जी ने दिन रात एक करके श्री सद्गुरुदेव महाराज जी श्री दूसरी पातशाही जी के प्रवचनों को साकार रूप दिया। 1936 से लेकर 1939 तक आपने पंजाब, सिंध प्रांत, सीमा प्रांत, उत्तर प्रदेश के प्रांतों में जहाँ कहीं आपने अपने सत्संग आश्रम थे, सत्संगी महात्माओं व भक्तों की विनती करने पर सब स्थानों को अपनी पवित्र चरण रज से पुनीत किया। टेरी, डेरा इस्माइल खां, सीमा प्रांत, लखी, गरेला, गोधारा, नसीराबाद, सिंध, चकोड़ी, संत आश्रम, भाबड़ा, पिपल भुट्टा, पगाला, भूरे की, गंदोवाल, डेला चट्टा, हरनौली, मुल्तान, वहोआ, कोटली, मोहम्मद सदीक, गोंदल आदि पश्चिमी पंजाब, इन स्थानों पर अपना अमूल्य समय देकर सबकी भावनाओं को पूरा किया। अब ये सभी स्थान पाकिस्तान में है। एक बार श्री सद्गुरुदेव महाराज जी श्री तीसरी पातशाही जी नसीराबाद में विराजमान थे। कुछ दिन पश्चात आपने महात्मा परम विवेकानंद जी को श्री आज्ञा दी कि तुम झम्पियर ज़िला कराची सिंध में जाकर रहो। श्री आज्ञा पाकर वे झम्पियर चले गए। इसके पश्चात इसके कुछ समय बाद एक बार आप कराची से आ रहे थे तो महात्मा परम विवेकानंद जी की विनती पर 2 दिन के लिए आपने झम्पियर में भी कृपा की।
वहाँ रात को सत्संग हुआ, काफ़ी संगत आई हुई थी। वहाँ की संगत को संबोधित करते हुए आपने फरमाया, गुरुमुखो, पानी का अपना कोई रंग नहीं होता। जैसा रंग उसमें डालो वैसा ही उसका रंग हो जाता है। उदाहरणतया इसमें पीला रंग डालने से पानी का रंग भी पीला हो जाएगा और लाल रंग डालने से पानी भी लाल हो जाएगा। वैसे ही मन का भी कोई रंग रूप नहीं होता, उसको भी जैसा संग मिले वैसा ही रंग उस पर चढ़ जाता है। कुसंग से मन मैला हो जाता है और सत्संग से मन निर्मल बन जाता है। निर्मल मन में श्री ही ईश्वर का प्रेम निवास करता है। ईश्वर का प्रेम मन में होने से लोक परलोक के कार्य सहज में ही सिद्ध हो जाते हैं। चूँकि प्रत्येक मनुष्य सब कार्यों की सिद्धि चाहता है, इसलिए प्रत्येक मनुष्य को सत्संग में जाकर अपने मन को शुद्ध करने का प्रयत्न करना चाहिए। मन ईश्वर के नाम में से शुद्ध होता है और ईश्वर का नाम सत्संग में ही प्राप्त होता है। सत्संग की महिमा गुरबाणी में इस प्रकार गाई गई है, सत्संगति कैसी जानिए, जिथे एको नाम वखाणिए, एको नाम हुक्म है, नानक सतगुरु दिया बुझाए जियो। सत्संग सुनकर मनुष्य के मन में नाम की प्राप्ति की लगन बढ़ जाती है। जब लगन बढ़ जाती है तो प्रकृति भी सहायता करती है, उसका मिलाप संत सतगुरु से हो जाता है। भाग्यशाली जीव संत सतगुरु से नाम की प्राप्ति कर उसका अभ्यास करके जन्म मरण के दुखों से छुटकारा पाकर सच्चा सुख प्राप्त कर लेता है। यही मनुष्य जन्म का वास्तविक लाभ है। जब संगत चली गई तो महात्मा परम विवेकानंद जी से, जो भगत वेश में थे, आपने पूछा, क्या यहाँ सत्संग सदा होता है? महात्मा जी ने विनय की, प्रभु यहाँ कोई सत्संग नहीं होता। आपने फरमाया, वह भी कोई शहर है जहाँ सत्संग नहीं होता, तुम यहाँ सत्संग करना आरंभ कर दो। महात्मा जी का कहना है कि सत्संग करना तो मैं नहीं जानता था, परंतु ये विश्वास था जिन्होंने श्री आज्ञा प्रदान की है वह कार्य करने की शक्ति भी स्वयं प्रदान करेंगे। महात्मा जी ने शहर के कुछ व्यक्तियों से सत्संग आरंभ करने की बात कही। उन्होंने कहा, आप बड़े बड़े महात्मा सत्संग करने का प्रयत्न कर चुके हैं, यहाँ सफलता नहीं मिलती। यहाँ की धरती भी पथरीली है और मनुष्यों के दिल भी पत्थर के जैसे हैं। महात्मा जी ने ये सब वृतांत श्री सतगुरुदेव महाराज जी के चरणों में सुनाया। श्री सतगुरुदेव महाराज जी ने फरमाया, अमूल्य हीरे लाल भी पत्थरों में दबे हुए होते हैं। हीरे लालों की उत्पत्ति भी पत्थरों में से होती है, वे परिश्रम करने से ही निकलते हैं। श्री सतगुरुदेव महाराज जी ने पुनः कहीं अन्यत्र कृपा की। उनके पधारने के बाद महात्मा जी ने सत्संग का कार्य श्री वचनानुसार प्रारंभ किया। धीरे धीरे संस्कारी रूहें श्री दरबार की महिमा सुनकर मोह माया रूपी पत्थरों को हटाकर बाहर निकलती आई। भाव ये कि जिज्ञासु सत्संग में आने लगे। परिणाम ये हुआ कि वहाँ कुछ दिनों में भक्तों की संख्या बढ़ गई और सत्संग का कार्य अच्छा चलने लगा। सत्संग के लिए एक आश्रम बनवाया गया जहाँ सैकड़ों भगत लोग सत्संग से लाभ उठाने लगे। झम्पियर शहर के लोग कहने लगे कि जो काम पहले किसी से ना हो सका वह कार्य श्री सतगुरुदेव महाराज जी के संकेत मात्र से हो गया। निस्संदेह श्री सतगुरुदेव महाराज जी कोई अद्वितीय शक्ति हैं। झम्पियर शहर और उसके आसपास के क्षेत्र में से कितने ही व्यक्ति शरणागत हो गए और श्री दरबार की सेवा करते करते बाद में साधु बन गए। उनमें से महात्मा अमर सत्यानंद जी व महात्मा अमर सुखानंद जी बहुत मुख्य थे। उन्होंने श्री गुरु दरबार की सेवा के साथ साथ अनेक जीवों को परमार्थ पथ दर्शाया। श्री सतगुरुदेव महाराज जी त्रिकालदर्शी थे, जिन्होंने आरंभ में ही ये फरमा दिया कि परिश्रम करने से पहाड़ों से भी अनमोल रतन निकल आते हैं। वे अपनी संस्कारी रूहों को स्वयं जानते हैं,
इसलिए आपने अपने साथ उन्हें मिलाने का कोई न कोई कारण बन ही गया। जम्पियर में सत्संग का कार्य आरंभ कराने का यही तात्पर्य था। महापुरुषों की महिमा का कोई पार नहीं पा सकता। इसके पश्चात 14 मई 1939 श्री सद्गुरुदेव महाराज जी ने हक्कल जिला जम्मू में कृपा की। वहाँ पर कुछ दिन अमृत प्रवचनों से संस्कारी आत्माओं को लाभान्वित कर अपने आपने श्रीनगर की ओर प्रस्थान किया। उस समय बस एक बस महात्मा जनों की साथ थी और आप कार में विराजमान होकर यात्रा कर रहे थे। जम्मू से लगभग 15-20 मील की दूरी पर जाकर अचानक ही कार का अक्ष एक्सल टूट गया। आप कार से उतरकर बस में विराजमान हो गए तथा कटड़ा तक बस में ही गए। कार ठीक होने के लिए जम्मू भेज दी गई। कार का अक्ष ठीक करवाने में 2-3 दिन लग गए। आप 2-3 दिन तक कटड़ा में ही विराजमान रहे। वहाँ सत्संग उपदेश से सबको कृतार्थ करते रहे। यहाँ पर आपने पावन वचनामृत का पान करके तथा देदीप्यमान छवि को निहार कर सब मंत्रमुग्ध हो गए। सत्संग श्रवण कर वे अपने भाग्यों की सराहना करने लगे और कहने लगे कि संत महापुरुष वास्तव में ही जीवों को सन्मार्ग पर लगाने के लिए इस धराधाम पर अवतरित होते हैं। कई प्रेमियों ने आपसे नाम की दीक्षा भी ली। 3 दिन पश्चात जम्मू से कार ठीक होकर आ गई और कार पर विराजमान होकर आपने वहाँ से प्रस्थान किया। कटरा से चलकर बटोत और कुद में एक रात ठहरकर वैरी नाग सरोवर पहुँचे। उस झील से झेलम दरिया निकलता है। इस स्थान के रमणीक दृश्य सब महात्मा जनों को दिखलाते हुए आप अनंतनाग पहुँचे। कश्मीरी भाषा में नाग चश्मे को कहा जाता है, इसलिए यहाँ पर कई शहरों के आगे साथ नाग शब्द आता है। अनंतनाग में 2-3 दिन सत्संग प्रवाह चलता रहा। इसी मध्य एक बार दिन में के समय पहलगाम में भी कृपा की। पुनः रात्रि समय अनंतनाग लौट आए। अनंतनाग में कुछ एक सज्जन भगत बन गए और आपको वहीं कुछ दिन ठहरने के लिए विनय करने लगे। आप भी उनकी विनय स्वीकार कर 1-2 दिन वहाँ ठहरे और पुनः आपने श्रीनगर में कृपा की। श्रीनगर में कश्मीर के महाराजा हरि सिंह की बादामी बाग में कोठियाँ व बंगले बने हुए थे। महात्मा सतविचारानंद जी तथा महात्मा योग प्रकाशानंद जी महाराजा के महल में गए, परंतु वे अन्यत्र कहीं गए हुए थे। वहाँ महात्मा जनों की भेंट उनके सचिव महोदय से हुई। वे अत्यंत श्रद्धालु और साधु सेवी थे, अतः वे महात्मा जनों के साथ श्री दर्शन के लिए आए और दर्शन कर कृत्य हो गए। सचिव महोदय ने एक बंगला आवास के लिए दे दिया, जिसमें उसने श्री सद्गुरुदेव महाराज जी के लिए ऊपरी चौबारा तथा नीचे भाग में महात्मा जनों के निवास के लिए व्यवस्था कर दी। इसके साथ ही कश्मीर राज्य की ओर से भोजन आदि का सारा प्रबंध करवाकर 3-4 ब्राह्मण भी भोजन बनाने की सेवा में नियुक्त कर दिए। रात्रि समय नित्य प्रति सत्संग आदि का कार्यक्रम होता। सेक्रेटरी साहब अपने साथ बड़े बड़े उच्च पदाधिकारियों को साथ लाते। सभी श्री दर्शन तथा सत्संग का लाभ प्राप्त करते और श्री दर्शन कर कृतकृत्य हो जाते और मुक्त कंठ से आपके गुणानुवादों को गाते। उनमें से कईयों ने नाम उपदेश भी लिया। वहाँ पर कई ब्राह्मण आपको अपना गृह पवित्र करने के लिए विनय करने लगे, परंतु आप उन्हें फरमाते कि वे यहाँ पर आकर अपनी श्रद्धा भावना पूर्ण कर लिया करें। एक बार कुछ ब्राह्मणों ने मिलकर आपको अपने गृह पवित्र कराने के लिए अत्यधिक आग्रह किया। आप उनकी प्रबल
श्रद्धा और अनुरोध से उनके घर पधारे। उन्होंने मीठे तेल से स्वादिष्ट भोजन बनाया। जब उन्होंने भोजन करवाया तो वे पंडित प्रेम में इतने दीवाने हो गए कि तेल को गर्म करके सब्जियों के ऊपर डालने लगे। सबने इस भोजन को बड़े आनंद से खाया। आप वहाँ पर 2-3 घंटे ठहरकर पुनः बंगले पर लौट आए। रात्रि समय जब वे पंडित सत्संग तथा श्री दर्शन के लिए आए तो अकस्मात किसी भगत ने उनसे पूछा कि यहाँ पर घी किस भाव मिलता है? आपने तो आज सब सब्जियों को खूब तर कर दिया। उन्होंने उत्तर दिया, हमारे यहाँ तेल में सब वस्तुएं बनाने की प्रथा है, अतः हम तेल से ही सब व्यंजन बनाए थे और ऊपर से भी तेल ही डाला था। ये सुनकर भगत जन चकित हुए कि किसी को तेल व घी का अंतर विदित ही नहीं हुआ। भगत जनों ने इस विषय में आपके श्री चरणों में भी विनय की। आपने फरमाया कि उत्कट प्रेम और श्रद्धा की विशेषता यही है। आज यदि तेल के स्थान पर पानी भी डाला जाता तो भी विदित न होता। केवल हार्दिक श्रद्धा भावना ही सत्पुरुषों को प्रिय है। इस प्रकार से श्री सद्गुरुदेव महाराज जी उनके प्रेम की सराहना निज मुख से करने लगे। श्री सद्गुरुदेव महाराज जी लगभग 20-22 दिन श्रीनगर में विराजमान रहे। सेक्रेटरी साहब श्री सद्गुरुदेव महाराज जी को भ्रमण के लिए महात्मा जनों सहित प्रसिद्ध स्थानों तथा चश्मा शाही, निशात बाग, शालीमार गार्डन, हार्वन लेक, डल झील आदि स्थानों पर ले गए तथा प्राकृतिक सुषमा से श्री वचन अमृत तथा श्री दर्शनों का भी लाभ प्राप्त करते रहे। एक बार श्री सद्गुरुदेव महाराज जी पीर पंचाल पर्वत पर भ्रमण के लिए गए। गर्मी की ऋतु थी, फिर भी कई पहाड़ बर्फ से ढके हुए थे जिनसे पानी पिघल कर पहाड़ों से नीचे छोटी छोटी धाराओं में बहकर तलहटी की ओर जा रहा था। श्री सद्गुरु महाराज जी ने पीर पंचाल पहाड़ के समीप विराजमान होकर भक्तों एवं महात्मा जनों को प्रवचन फरमाए। देखो पहाड़ों पर पानी का क्या रूप है, नदियों में कैसा होगा और ये पानी कहाँ से आता है, पुनः कहाँ जाता है। ये पानी का रूप ही बर्फ़ है। जब ये बर्फ़ पिघल कर छोटी धाराओं में बहती है तो यहाँ इनका पानी कितना स्वच्छ है। फिर ये छोटी छोटी धाराएं ही पर्वत से नीचे उतरते इकट्ठी होकर नदी का रूप धारण कर लेती है। जब ये मैदानी भागों में जाती है तो इसमें मिट्टी आदि मिलकर पानी को गंदला कर देते हैं। इस प्रकार नदी सैकड़ों मील चट्टानों, पत्थरों, टीलों को पार करती हुई समुद्र में जा मिलती है। अथाह समुद्र के जल में मिलकर ही जल विश्राम पाता है और फिर वही स्वच्छ रूप में दिखाई देता है। परंतु जिस नदी का रुख सीधा समुद्र की ओर नहीं होता, उसका पानी रास्ते में किसी गड्ढे में, खाई में व नीची जगहों में रुक जाता है तो वह समुद्र में नहीं मिल पाता। इसी प्रकार जीव आत्मा भी उस परमात्मा का अंश है, परंतु ये जब आत्मा किसी मानव रूप को धारण कर जन्म लेती है तो इस पर माया अपने आवरण डालती है। जो मनुष्य सद्गुरु की पावन संगति पाकर सीधा परमात्मा से मिलने की अभिलाषा से इस मार्ग में आने वाली मायावी कठिनाइयों को पार कर लेता है, वह परमात्मा से मिलकर शांति प्राप्त कर लेता है। परंतु जिस मनुष्य का रुझान माया की ओर होता है, वह जन्म जन्मांतरों तक दुखी तथा अशांत रहता है। इसी प्रकार प्रत्येक गुरुमुख का कर्तव्य है कि अपना रुख, अपने विचारों का झुकाव सद्गुरुदेव की आज्ञानुसार अपने लक्ष्य पर रखते हुए अपनी मंजिल पर पहुंचने का प्रयत्न करे। इस प्रकार श्री प्रवचन फरमाकर कुछ देर से उस क्षेत्र में घूमकर श्री सद्गुरुदेव महाराज जी वहाँ से लौट आए। साथ में आए हुए सेवादार
एक दो बार पहाड़ों पर घूमने गए और उन्होंने इन मनोरम दृश्य को देखा। 2-4 महात्मा जनों को वहाँ अत्यधिक सर्दी भी लग गई, जिसके कारण उनका स्वास्थ्य बिगड़ गया। 2-3 महात्मा तो शीघ्र ही स्वस्थ हो गए, परंतु महात्मा संतोषानंद जी अत्यधिक अस्वस्थ हो गए। अतः श्री सद्गुरुदेव महाराज जी ने 15 जून 1939 को श्रीनगर से चकोड़ी संत आश्रम के लिए प्रस्थान किया। मार्ग में गुलमर्ग खिलमर्ग होते हुए रात्रि समय बारामूला ठहरे। 3 दिन यहाँ कृपा की। पुनः बारामूला से दुमेल होते हुए 19 जून को कोहमरी पहुँचे। वहाँ पर महात्मा धर्मात्मानंद जी सत्संग करते थे। इन्हें 2 दिन पहले ही श्री सद्गुरुदेव महाराज जी के शुभ आगमन के विषय में विदित हुआ। ये रावलपिंडी की काफ़ी संगत को साथ लिए मार्ग में सड़क पर खड़े थे। यहाँ पर भक्तों ने विश्राम तथा भोजन आदि की पूर्ण व्यवस्था कर दी थी। रावलपिंडी के भक्तों ने अत्यधिक आग्रह किया, परंतु व्यास पूजा में थोड़े दिन होने के कारण आपने फरमाया फिर कभी यहाँ पर कृपा करेंगे। अभी सभी प्रेमी जन हमारे साथ ही चकोड़ी संत आश्रम पर चले। कुछ भगत जन जैसे वहाँ खड़े थे वैसे ही आपके साथ में आई हुई महात्मा तथा भक्तजनों की बस में आ गए। इस प्रकार मार्ग में सब प्रेमियों को कृतार्थ करते हुए 24 जून 1939 को 1 मास के पश्चात चकोड़ी संत आश्रम में लौट आए। यहाँ व्यास पूजा का पर्व मनाना था। श्री महात्मा संतोषानंद जी की दशा अति शोचनीय थी। व्यास पूजा से 1-2 दिन पहले सब महात्मा संतोषानंद जी के बचने की कोई आशा ना रही, तो रात्रि समय महात्मा सद्गुरु सेवानंद जी ने श्री सद्गुरुदेव महाराज जी के श्री चरणों में श्री दर्शन के लिए देने के लिए विनय की। उस समय श्री सद्गुरुदेव महाराज जी श्री चकोड़ी आश्रम में चौबारे पर विराजमान थे। वहाँ से नीचे आए, महात्मा जी को दर्शन दिए। महात्मा जी ने कांपते हुए केवल इतने ही शब्द कहे, अभी तो मेरी सेवा करने की इच्छा थी। श्री सद्गुरुदेव महाराज जी ने स्वाभाविक ही फरमाया, तुम ठीक हो रहे हो, स्वस्थ होकर सेवा ही तो करनी है। सब देखकर हैरान हो रहे थे कि इस समय तो इनका बचना भी मुश्किल है, सेवा कैसे करेंगे। श्री सद्गुरुदेव महाराज जी ने तो श्री दर्शन देकर ऊपर चले गए। इधर महात्मा जी रात्रि भर तो शोचनीय अवस्था में पड़े रहे। प्रातः होने तक उन्होंने अपने आप को कुछ स्वस्थ पाया और धीरे धीरे वे स्वस्थ होकर दरबार की सेवा में संलग्न हो गए और अंतिम श्वास तक पावन श्री दरबार की सेवा करते रहे। चकोड़ी संत आश्रम में व्यास पूजा का पर्व मनाने के पश्चात आप स्थान गरेला सिंध पधारे। यहाँ दीपावली का शुभ पर्व मनाया तथा इसके पश्चात अक्टूबर 1939 के अंतिम सप्ताह में श्री सद्गुरुदेव महाराज जी स्थान डेला चट्टा जिला गुजरांवाला में विराजमान थे। पंजाब की काफ़ी संगत वहाँ पर दर्शन के लिए आई थी। यहाँ पर आपने प्रेमियों को फरमाया कि पंजाब छोड़ने की कोशिश करो। श्री सद्गुरुदेव महाराज जी ने यहाँ कुछ दिन विराजमान रहकर श्री आनंदपुर की ओर प्रस्थान किया। संगतों के लिए लंगर का सामान, बर्तन, तंबू और कुछ बिस्तर आदि संत आश्रम चकोड़ी से मंगवाए थे। ये सब सामान स्थान चकोड़ी वापस भेजने की अपेक्षा श्री सद्गुरुदेव महाराज जी ने श्री आनंदपुर साथ ले चलने की मौज प्रकट की। महात्मा अखंड प्रकाशानंद जी ने श्री चरणों में विनय की, प्रभु इस सामान की आनंदपुर ले जाने की क्या ज़रूरत है, ले जाने और वापस लाने की मेहनत ही तो है। वहाँ की ज़रूरत उधर से सामान मंगवाकर पूरी कर ली जाएगी। श्री सद्गुरुदेव महाराज जी ने फरमाया कि यहाँ किसने लौटना है।
ये सब सामान साथ ले चलो। इसके पश्चात इसके अतिरिक्त और भी कोई सामान जो उनके पास पड़ा हो श्री आनंदपुर भेज दो। श्री आज्ञा अनुसार श्री जब सब सामान साथ रख लिया गया, श्री आनंदपुर आते समय ग्वालियर में के पार्क होटल में महात्मा रोशनानंद जी को साय समय एकांत में फरमाया कि इस समय देश की परिस्थितियां कुछ बदल रही हैं, इसलिए हम पुनः पंजाब नहीं जाएंगे और तुम्हें भी श्री आनंदपुर में रखना चाहते हैं। हम तुम सत्संग का कार्य ना करो। महात्मा जन जी ने विनय की, प्रभु जैसी श्री मौज हो वही सेवा की जाएगी। श्री आनंदपुर पहुंचने पर सब सामान काम में लाया गया। श्री सतगुरु महाराज जी ने अपनी मौज सब पर प्रकट की कि यहाँ श्री आनंदपुर में बहुत सा काम करवाना है, इसलिए जब तक यहाँ स्थायी रूप से निवास नहीं होगा सब काम पूरा नहीं हो सकेगा। परंतु देश विभाजन के समय के विषय में श्री सतगुरुदेव महाराज जी जानते हुए भी किसी पर ये रहस्य प्रकट ना किया। सन 1947 में देश विभाजन होने पर ये सब पर प्रकट हो गया कि किस लिए श्री सतगुरुदेव महाराज जी ने सारा सामान लाने के लिए कहा था। प्रकृति के रहस्य तो केवल प्रकृति के नायक पूर्ण सतगुरु ही जान सकते हैं। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। बोलो साचे दरबार की जय। सुंदर सुंदर दर्शन देने वाले श्री भगवान की जय। श्री परमहंस दाता दयाल जी भगवान जी की जय। घट घटवासी भगवान की जय। बोल जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। बोल जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। दरबार ये तुम्हारा, दीदार ये तुम्हारा, दरबार ये तुम्हारा, दीदार ये तुम्हारा, हमको मिला रहे, हमको मिला रहे। कर कर के तेरा दर्शन मन होता रहे पावन। कर कर के तेरा दर्शन मन होता रहे पावन। हरदम खिला रहे, हरदम खिला रहे, हरदम खिला रहे, हरदम खिला रहे। नाम का जाम पिला दिया है, नाम का जाम पिला दिया है। दरबार ये तुम्हारा, दीदार ये तुम्हारा, हमको मिला रे, हमको मिला रे। तुम छोड़ के अर्श को आए हो दरा पर, भगवान हो हमारे संतों का रूप धर कर। तुम छोड़ के अर्श को आए हो दरा पर, भगवान हो हमारे संतों का रूप धर कर। दर्शन ये प्यारा प्यारा प्रभु, दर्शन ये तुम्हारा, दर्शन ये प्यारा प्यारा प्रभु, दर्शन ये तुम्हारा, हमको मिला रहे, हमको मिला रहे। दरबार ये तुम्हारा, दीदार ये तुम्हारा, हमको मिला रहे, हमको मिला रहे। नाम का जाम पिला दिया है, नाम का जाम पिला दिया है। दरबार ये तुम्हारा,
दीदार ये तुम्हारा हमको मिला रे, हमको मिला रे। सतगुरु के रूप में ही सब देवता है आए, इनके श्री चरणों में ही सब तीर्थ हैं समाए। सतगुरु के रूप में ही सब देवता हैं आए, इनके श्री चरणों में ही सब तीर्थ हैं समाए। तेरे रूप का नज़ारा, तेरे प्यार का सहारा, तेरे रूप का नज़ारा, तेरे प्यार का सहारा हमको मिला रहे, हमको मिला रहे। दरबार ये तुम्हारा, दीदार ये तुम्हारा हमको मिला रहे, हमको मिला रहे, हमको मिला रहे, हमको मिला रहे। कर कर के तेरा दर्शन मन होता रहे पावन, हरदम खिला रहे, हरदम खिला रहे, हरदम खिला रहे, हरदम खिला रहे। ना राम देखा हमने, ना श्याम देखा हमने, सतगुरु के रूप में ही भगवान देखा हमने। ना राम देखा हमने, ना श्याम देखा हमने, सतगुरु के रूप में ही भगवान देखा हमने। सर पे हाथ हो तुम्हारा, एक साथ हो तुम्हारा, सर पे हाथ हो तुम्हारा, एक साथ हो तुम्हारा हमको मिला रहे, हमको मिला रहे। कर कर के तेरा दर्शन मन होता रहे पावन, कर कर के तेरा दर्शन मन होता रहे पावन, हरदम खिला रहे, हरदम खिला रहे, हरदम खिला रहे, हरदम खिला रहे। दरबार ये तुम्हारा, दीदार ये तुम्हारा हमको मिला रहे, हमको मिला रहे, हमको मिला रहे, हमको मिला रहे। नाम का जाम पिला दिया है, नाम का जाम पिला दिया है। दरबार ये तुम्हारा, दीदार ये तुम्हारा हमको मिला रहे, हमको मिला रहे, हमको मिला रहे, हमको मिला रहे। बोल जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। मैं तेरे प्रेम का ही प्यासा हूँ, प्रेम प्याला पिला मेरे सतगुर। मेरे दिल से विषय विकारों की कामना सब मिटा मेरे सतगुर। मैं तेरे प्रेम का ही प्यासा हूँ, प्रेम प्याला पिला मेरे सतगुर। मैं तेरे प्रेम का ही प्यासा हूँ, प्रेम प्याला पिला मेरे सतगुर। मुझ में ऐसी लगन जगा प्यारे, सारी दुनिया को भूल जाऊं मैं। प्रेम भक्ति से है मेरे मालिक, तेरे चरणों में चित लगाऊं मैं।
मुझ में ऐसी लगन जगा प्यारे, सारी दुनिया को भूल जाऊं मैं। प्रेम भक्ति से है मेरे मालिक, तेरे चरणों में चित लगाऊं मैं। तेरे चरणों में चित लगाऊं मैं। मेरे दिल से विषय विकारों की कामना सब मिटा मेरे सतगुरु। मैं तेरे प्रेम का ही प्यासा हूँ, प्रेम प्याला पिला मेरे सतगुरु। और सूझे न कुछ सिवा तेरे, मुझको ऐसा बना दे दीवाना। बख्श दे अपने प्यार की मस्ती, जिसमें हर दम रहूं मैं मस्ताना। और सूझे न कुछ सिवा तेरे, मुझको ऐसा बना दे दीवाना। बख्श दे अपने प्यार की मस्ती, जिसमें हर दम रहूं मैं मस्ताना। जिसमें हर दम रहूं मैं मस्ताना। अपने प्यारों का वास्ता तुझको, अपना मुझको बना मेरे सतगुरु। मैं तेरे प्रेम का ही प्यासा हूँ, प्रेम प्याला पिला मेरे सतगुरु। मैं तेरे प्रेम का ही प्यासा हूँ। बदनसीबी है ये भी सेवक की, तेरे चरणों से दूर गर जाए। झूठी दुनिया की ख्वाहिशों में गर होके मन चूर चूर रह जाए। बदनसीबी है ये भी सेवक की, तेरे चरणों से दूर गर जाए। झूठी दुनिया की ख्वाहिशों में गर होके मन चूर चूर रह जाए। होके मन चूर चूर रह जाए। तुझसा स्वामी मिला है किस्मत से, और चाहिए भी क्या मेरे सतगुरु। मैं तेरे प्रेम का ही प्यासा हूँ, प्रेम प्याला पिला मेरे सतगुरु। मैं तेरे प्रेम का ही प्यासा हूँ। जानकर बेसमझ मुझे दाता, दास की गलतियाँ क्षमा कर दे। तेरी रहमत से दूर भी क्या है, एक रहमत भरी निगाह कर दे। जानकर बेसमझ मुझे दाता, दास की गलतियाँ क्षमा कर दे। तेरी रहमत से दूर भी क्या है, एक रहमत भरी निगाह कर दे। एक रहमत भरी निगाह कर दे। मैं तो बंदा हूँ भूल जाता हूँ, तू न दिल से बुला मेरे सतगुरु। मैं तेरे प्रेम का ही प्यासा हूँ, प्रेम प्याला पिला मेरे सतगुरु। मैं तेरे प्रेम का ही प्यासा हूँ, प्रेम प्याला पिला मेरे सतगुरु। मेरे दिल से विषय विकारों की कामना सब मिटा मेरे सतगुरु। मैं तेरे प्रेम का ही प्यासा हूँ। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। बोलो साचे दरबार की जय। अंतर्यामी भगवान की जय। घट घट वासी भगवान की जय। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। श्री अनंतपुर वासी भगवान की जय। प्रयागधाम वासी भगवान की जय।